थाना सासनीगेट के अंतर्गत केशव सेवा धाम मथुरा रोड सिंगारपुर में 17 सितंबर 2023 को वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। इस सेवा धाम में पूर्वोत्तर के 70 बच्चे शिक्षा के साथ संस्कार भी सीखते हैं। प्रतिवर्ष पालक बनाने का कार्य एवं निर्माण तथा विकास के लिए आजीवन सदस्य, भवन निर्माण सहयोगी आदि के लिए समाज के बंधुओं से सहयोग लिया जाता है। पालक वर्ष में एक बच्चे के 2 पालक बनाए जाते हैं, जिनसे 15,000 वार्षिक धन लिया जाता है। साथ ही सेवा धाम के विकास के लिए भूमि क्रय भी दानदाताओं के सहयोग से ली गई है। उनका सम्मान समारोह और छात्रों के द्वारा वर्ष में क्या सीख है, इसका प्रकटीकरण वार्षिकोत्सव के रूप में किया जा रहा है। इस समारोह में प्रख्यात कथावाचक पूज्य संजीव कृष्ण जी महाराज का आशीर्वचन प्राप्त होगा। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण गतिविधि के सह संयोजक श्री राकेश जैन का उद्बोधन प्राप्त होगा। विशिष्ट अतिथि आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, और श्री कन्हैया लाल जी नेह नीट के संस्थापक भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा। आप देख रहे हैं धोपाप न्यूज चैनल। अलीगढ़ से अक्षय गुप्ता की रिपोर्ट। आना चाह रहा हूँ आपको, और संघ का ये प्रकल्प है, और संघ कोई भी प्रकल्प लेता है वो दूर आयामी लेके चलता है कि उसका भविष्य में परिणाम आने वाला है। तो 2000 में संघ ने ये नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए छात्रावास खोलने का शुरू किया था। उसमें 2002 में कासिमपुर पावर हाउस से 7 बच्चों के साथ ये छात्रावास प्रारंभ हुआ था। संघ जो भी कार्य करता है ना, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा उद्देश्य होता है परिवर्तन। कोई भी समाज के अंदर परिवर्तन लाना है, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लोगों को मालूम है 2000 से पहले 2000 के करीब वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत रहती थी। हमारे काफ़ी प्रचारक भी आतंकवाद के शिकार हुए। तो उसी अंतर्गत ये सोचकर छात्रावास खोले गए, और आज आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। आज जहाँ ईसाई मिशनरीज काम करती थी, वहाँ पर ये भी बड़ा मुश्किल था कि हिंदू, जैसे हमने कुर्ता पजामा पहन के भी प्रवेश करने पर प्रतिबंध था, और लोगों को इनर परमिट वगैरह लेना पड़ता था। आज स्थिति हुई कई जगह हमारे हिंदू और भारतीय उसकी सरकारें हैं। आसाम में सरकार हो गई, त्रिपुरा में हो गई, नागालैंड में भी अपनी समर्थन से सरकार है। ये परिवर्तन के लिए ये छात्रावास शुरू किए गए, उसका हमें परिणाम देखने को मिल रहा है। और जो बस्तियां हैं, सेवा बस्तियां हैं, उनके बच्चों को भी हम शिक्षा दीक्षा दें, और जिसका भी एक क्रम में अभी ब्रजघाट में अपने कन्हैया भाई साहब ने शुरुआत किया है। उसमें लोकल हमारे बच्चे जो सेवा बस्तियों के बच्चे हैं, उसमें वही शिक्षा ग्रहण करते हैं। नहीं, पूरा उनकी पढ़ाई रहती है। सीवी गुप्ता पर्यावरण विद्यालय है, वो भी अपने विचार का विद्यालय है, और उसमें बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपने यहाँ जो भी भोजन, जलपान, उनका रहने का सारी व्यवस्था, कपड़े, सारी चीज़ जो हमारे समाज के सहयोग से हम लोग करते हैं, उसी में हम 30,000 रुपये, मतलब एक बच्चे पर लगभग खर्चा आता है। तो उसी का हम समाज से पालक के रूप में एक तरह से हम सहयोग लेते हैं। उनका सम्मान समारोह भी इस कार्यक्रम में रखते हैं हम। इसमें 72 बच्चे हैं इस समय। केशव सेवा समिति के द्वारा एक केशव सेवा धाम हरिगढ़ महानगर के नाम से वहाँ चलता है। वहाँ नॉर्थ ईस्ट के अपने 72 बच्चे इस समय वर्तमान में हैं, और वहाँ अपनी केशव सेवा समिति के द्वारा वर्ष में एक बार वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह। सम्मान किसका? जो ये बच्चे रहते हैं उस प्रति बच्चे पर जो एक मानक खर्चा आता है, उस खर्चे का ध्येय रखकर एक बच्चे पर 2 पालक, ऐसे समाज से पालक भी बनाए जाते हैं, उनका सम्मान। और वो बच्चे वहाँ क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे उनकी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ के रूप में वार्षिकोत्सव का आयोजन है। अतिथि कौन रहेगा इसमें? अतिथि इसमें अपने जो अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, वो रहने वाले हैं। और अखिल भारतीय अपने एक गतिविधि चलती है, पर्यावरण प्रमुख हैं वो श्रीमान राकेश जैन जी, वो रहने वाले हैं। और सन 2006 के अंतर्गत ये जो अपना केशव सेवाधाम, जिनकी प्रेरणा से बना था, तत्कालीन विभाग प्रचारक रहे श्रीमान कन्हैया जी, वर्तमान में वो भी एक सेवार्थ ब्रजघाट पर नेनीड़ के नाम से एक संस्थान चला रहे हैं, वो भी इसमें रहने वाले हैं। और आशीर्वचन एक अपने पूज्य संत हैं, कथावाचक हैं, संजीव कृष्ण महाराज जी, वो भी इसमें रहने वाले हैं। ये बच्चे किन राज्यों से संबंध रखते हैं जिनको आप शिक्षा दे रहे हैं? ये जो अपने नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें आपका आसाम, आपका अभी मणिपुर से बच्चे नहीं हैं, लेकिन आसाम हो गया और सिक्किम हो गया,
और ऐसे जो 7 सिस्टर्स हैं, नागालैंड है, ये इम्फाल, इन सब सारे राज्यों से हैं। 6 राज्यों से इस समय उपस्थित हैं नॉर्थ ईस्ट के। नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्या उम्र होगी इनकी और किस क्लास तक के बच्चों को शिक्षा अभी देते जो हैं? यहाँ अलीगढ़ में, क्योंकि अभी भाई साहब ने जैसा बताया वर्गीकरण कर रखा है, अलीगढ़ में प्राथमिक से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हैं, जहाँ 72 विद्यार्थी उपस्थित हैं, जिसमें प्राथमिक कक्षा में भी हैं और 6, 7, 8 के भी हैं और 4-5 बच्चे 9वीं 10वीं में भी हैं। नॉर्थ ईस्ट से यूपी तक कैसे लाते हैं इनको, कैसे चयन करते हैं? इनके माँ बाप इजाज़त देते हैं जी, यहाँ जी, रहने जी। के लिए? एक बात और बहुत थोड़ा कन्फ्यूज़न रहती है, लोगों के दिमाग में रहता है कि अनाथ हैं। ये अनाथ बच्चे नहीं हैं, ये जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, जो जनजातीय बच्चे हैं, वहाँ पर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जो अभाव है उनके गार्जियंस की मर्जी के अनुसार ये आते हैं। ये संगठन की व्यवस्था है, वहाँ से बाकायदा जहाँ से ट्रेन रहती है, ज़्यादातर गुवाहाटी से सब लोग गुवाहाटी के माध्यम से अलीगढ़ तक ये आते हैं। बच्चे किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं? सभी अपने सनातन हिंदू धर्म से हैं। नहीं, बौद्ध भी हैं उसमें, बौद्ध भी कुछ बौद्ध भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर सनातन हिंदू धर्म से हैं। और जो जनजातियाँ की बोली हैं वो सब आपस में करते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी को भी बड़ी मात्रा में सीख रहे हैं। यहाँ एजुकेशन के बाद फिर लोग क्या करते हैं आगे जाके? जी, क्या अभी जैसे यहाँ 10वीं क्लास तक रहेंगे, इसके बाद बरेली में 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल के जिसकी जैसी स्किल्ड है, अगर वो इंजीनियर बनना चाह रहा है तो इंजीनियर बनाने की भी व्यवस्था, सारा खर्चा संगठन वहन करता है। तो इसके माध्यम से कई सारे शिक्षार्थी अपने राज्य में जाके नौकरी पा चुके हैं। किन किन क्षेत्रों में? वो प्रशासनिक क्षेत्र में भी हैं, प्राइवेट क्षेत्र में भी हैं, इंजीनियर क्षेत्र में भी हैं, लॉयर भी बने हैं, अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं अलीगढ़ में एक।